इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग जो है वो हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। सो अगर आपको नहीं पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है तो बेसिकली पैलिंड्रोम हम उससे बोलते हैं जिसे हम चाहे बिगिनिंग से रीड करें या फिर एंड से रीड करें, हमें सेम ही वर्ड मिलेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जानना चाहते हैं पैलिंड्रोम के बारे में तो सपोज दैट हमारे पास नितिन है, ठीक है। तो नितिन को हम चाहे स्टार्ट से रीड करें या फिर एंड से रीड करें, ये हमें सेम ही वर्ड मिलेगा। ओके, सो नितिन हो गया, या फिर हमें हो गया रेस कार। ओके, रेस कार, तो अगर हम इसे स्टार्ट से रीड करें या फिर एंड से रीड करें तो हमें सेम ही वर्ड मिलेगा, रेस कार। ओके, तो ये हमारा हो गया पैलिंड्रोम। ओके, और वर्ड्स में भी होता है, जैसे कि हमारा डिजिट्स में भी पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। उसके लिए तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में, ठीक है। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि हम लोग एक स्ट्रिंग को कैसे चेकआउट करते हैं कि वो हमारा पैलिंड्रोम है या फिर नहीं पैलिंड्रोम है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। सबसे पहले हम लोग लेट कीवर्ड को यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम लोग एक वर्ड लेंगे, फिर उसे चेकआउट करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेट कीवर्ड यूज कर लेते हैं और एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं लेट वर्ड, और यहाँ पे हम लोग वर्ड देंगे, ठीक है। तो सपोज हम लोग नितिन को ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। नितिन को हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल यूज करेंगे जिसके अंदर हम लोग सारे मेथड्स यूज करेंगे, सारे मतलब की कंडीशंस लगाएंगे कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जैसे लगाते हैं ना अपना मैथमेटिकल में, वैसे ही हम लोग यहाँ स्ट्रिंग में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एक अनदर वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पैलिंड्रोम के लिए हम लोग क्या चेकआउट करते हैं बेसिकली लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे कि हम लोग पहले इसे स्टार्टिंग से रीड करते हैं फिर उसे एंड से रीड करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोग्रामिंग वे में भी ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जिसकी हम लोग वर्ड को चाहे स्टार्ट से पढ़ें या फिर एंड से पढ़ें हमें सेम आए। तो वर्ड को हमें पहले स्टार्ट से देखना होगा, फिर रिवर्स करके उसे देखना होगा कि वो हमें सेम मिल रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा रिवर्स वेरिएबल एंड रिवर्स आइडेंटिफायर दे रहे हैं, तो हमें मतलब कि पता रहेगा कि हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिवर्स। ओके, वर्ड वेरिएबल के अंदर हमारा नितिन है और रिवर्स वेरिएबल के अंदर हमारा जो है हमारे पास है ये रिवर्स करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फुल वर्ड है, इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे रिवर्स करेंगे। तो हमें इन वर्ड्स को मतलब एक एक लेटर को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, एन को अलग करना पड़ेगा, आई को अलग, टी को अलग, आई को अलग, एन को अलग, सारे वर्ड्स को हमें अलग करना पड़ेगा फॉर दिस नितिन वर्ड। ओके, तो हमें इनको स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, फिर हम लोग इन्हें रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड है स्प्लिट। ओके, तो हमें स्प्लिट मेथड का यूज करके इन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें किस वर्ड को स्प्लिट करना है, नितिन को, और नितिन हमारा किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, वर्ड में। तो हम यहाँ पे सिंपली वर्ड को लिखेंगे, डॉट स्प्लिट मेथड से हम इसे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो हमने सिंपली स्प्लिट मेथड यहाँ पे लगाया और हमने इस वर्ड को स्प्लिट करा। जब हमारा वर्ड जो स्प्लिट हो गया, ठीक है, अब स्प्लिट होने के बाद हमें इस वर्ड को रिवर्स करना है कि रिवर्स में भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे रिवर्स करने के लिए फिर रिवर्स मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। रिवर्स मेथड को हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा वर्ड जो है अब स्प्लिट हो चुका है और हमने उसे रिवर्स भी कर दिया है, ठीक है। अब रिवर्स होने के बाद हम हमारे वर्ड जो है अलग अलग है, एन अलग है, आई अलग है, टी अलग है, आई अलग है, एन अलग है, सारे वर्ड्स अलग अलग है, ठीक है। अब अलग अलग होने के बाद हम इसे सिंपली ज्वाइन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बिगिनिंग या फिर एंड दोनों तरफ से रीड करने पे सेम ही वर्ड मिल रहा है। तो हम इसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के लिए हम सिंपली ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा वर्ड जो है सिंपली ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ज्वाइन होने के बाद ये हमें यहाँ एरे फॉर्म में मिला, ये हमारा जो वर्ड मिला यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद, रिवर्स करने के बाद, फिर जब हमने उसे ज्वाइन किया तो ये हमें एरे फॉर्म में ये वर्ड हमारा मिला, ठीक है, रिवर्स करने के बाद। तो अब एरे फॉर्म में मिला तो वो हमें ऐसे मतलब नहीं चेकआउट कर सकते कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अब हम इस वर्ड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे यूज किया तो हमारा ये ओवरऑल हमारा फॉर्मूला है, यू कैन से दैट। ओके, जैसे कि हमने रिवर्स वेरिएबल लिया, उसके अंदर वर्ड को पहले स्प्लिट कराया, फिर उसे रिवर्स किया, फिर रिवर्स होने के बाद फिर हमने उसे ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये तो हमने सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिंपली इफ एल्स कंडीशंस को लगाएंगे, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन को इसलिए लगाएंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो हमारा ये वर्ड है और इसका जो रिवर्स वर्ड है वो हमारे सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर वो सेम होंगे तो हम प्रिंट करा देंगे दैट वर्ड इज अ पैलिंड्रोम, अगर सेम नहीं है तो हम प्रिंट करा देंगे दैट दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, तो इफ एल्स कंडीशंस को लगा लेते हैं, ठीक है। सो अगर इफ लगाएंगे, इफ
हमारा वर्ड के अंदर है हमारा नितिन। ओके, इफ वर्ड, और हम इसे कंपेयर कराएंगे किससे, दिस रिवर्स वेरिएबल से। इस रिवर्स में हमारे इस वर्ड नितिन का जो है रिवर्स इस वर्ड में स्टोर, ये हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है वो दिस वर्ड वेरिएबल में है, और हमारा जो रिवर्स्ड वर्ड है वो हमारा दिस रिवर्स वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो अगर हमारा ये ओरिजिनल वर्ड मीन्स विच इज इन दिस वर्ड वेरिएबल इक्वल हो जाता है हमारे इस रिवर्स वेरिएबल के अंदर जो भी वर्ड है उसके, ठीक है, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिवर्स हो गया, सॉरी रिवर्स नहीं करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे दैट दिस इज अ पैलेंड्रोम। अब हम कंसोल लॉग कर देंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और हम इसे सिंपली प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट करा देंगे, वर्ड को। पैलेंड्रोम है या नहीं, तो यहाँ पे हमने सिंपली वर्ड को प्रिंट कराया। ठीक है, प्लस वर्ड। अब हम लोग यहाँ पे एक बेटर आउटपुट के लिए हम लोग सिंपल सा कमेंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल दे देते हैं वर्ड, और हमारा जो वर्ड है वो आ जाएगा वर्ड इज अ पैलेंड्रोम। ओके, ऐसे दे देते तो हमारा बेटर वे में आउटपुट लगेगा और समझ में आएगा यूजर को। ठीक है, अगर हमारा वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड है वो हमारी उस वर्ड के रिवर्स के इक्वल है तो हम प्रिंट करा दे रहे हैं दैट दिस इज अ पैलेंड्रोम। अगर नहीं है तो हम उसे प्रिंट करा देंगे दैट दिस इज नॉट अ पैलेंड्रोम। ओके, सो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन। ओके, लेट्स रन दिस एंड लेट मी शो यू द आउटपुट। ओके, यू कैन सी हमारे पास आ गया वर्ड नितिन इज अ पैलेंड्रोम। ओके, बिकॉज नितिन जो है हमारा पैलेंड्रोम है। ठीक है, अब नितिन के अलावा यहाँ पे जैसे हम लोग हेलो को प्रिंट करेंगे, हेलो हमारा पैलेंड्रोम नहीं है, इसे स्टार्टिंग से रीड करेंगे तो अलग वर्ड बनेगा और एंड से रीड करेंगे तो अलग वर्ड बनेगा। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमें नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स रन। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ड हेलो इज नॉट अ पैलेंड्रोम। ओके, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स कंडीशन प्रिंट करा दिया दैट दिस वर्ड इज नॉट अ पैलेंड्रोम। ओके, और यहाँ पे जैसे कि रेस कार हमारा जो है वो है हमारा पैलेंड्रोम, तो रेस कार को प्रिंट कराया, यहाँ पे एडिट किया और फिर से रन किया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा दैट दिस इज अ पैलेंड्रोम बिकॉज रेस कार इज अ पैलेंड्रोम। ओके, हम लोग इधर से रीड करें एंड से या स्टार्ट से तो हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ डे 1 दैट इज ऑफ चेकिंग अ पैलेंड्रोम। ओके,